खोला प्यार का गोला, जब जाए अंदर तुम्हारे झटकोला। गोली खट्टी मीठी गोली, खाए जो भी तुझको मारे वो हिचकोली। नहीं नहीं अभी जाओ, हमें नहाने दो। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना प्लीज ना। अरे नहीं। छोड़ो। तुम्हारे साथ अंदर नहाऊंगा। मैं नहा रहा हूँ, राह के पीठ मल दे। हाय, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। कितने दिन हो गए तेरी पीठ मले, ऐसा संगे मरमर सा बदन, मजा ही आ जाएगा। चल अंदर आजा। गुरु माँ, मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए, कोई ऐसा गुरु मंत्र जिसको कि मैं किसी भी भूत प्रेत पर मारूं तो वो वहीं भस्म हो जाए। गुरु माँ, मैं अभी कालिया जंगल में जो 2 पेड़ है ना, वहीं से मैं गुजर रहा हूँ। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों में हाथ घुमाया। गुरु माँ, क्या मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊँ, वरना इस दुनिया से निकल जाऊँगा? आई लाइक इट। ठीक है गुरु माँ, मैं निकल जाता हूँ। पूछो रे भाई, तुम क्या पूछना चाहते? गुरु माता तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। गुरु माँ, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वो जो 2 पेड़ है ना, उन दोनों पेड़ों का क्या चक्कर है गुरु माँ? तुम भोला भोली की बात करती? भोला भोले? हाँ, भोला भोली। अरे वो दूना पेड़ पे दोना शैतान रहते। बाता 1960 का होते। धुर्रा प्रेम नगर के गार्डन में भोला और भोली दोनों इश्क के हद से आगे गुजर जाते। लोग अपने पोट्टे और पोटियों को लेके बहुत परेशान रहते। वहाँ के पोट्टा पोटियाँ भोला और भोली की तरह बदतमीजी करते, इश्क लड़ाते। इससे गाँव वाले परेशान हो गए रे भाई। उन लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि उनका गुस्सा जो है 7वें आसमान की तरफ गोली की तरह सीधा चली और भोला भोली के सीने के अंदर घुस गई। गुरु माँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि दिन रात मोहब्बत की गोली खाने वाले भोला भोली को असली बंदूक की गोली ने मौत के घाट उतार दिया? आ जाओ। सुनो, ये है कालिया जंगल, ठीक है? तिवारी जी, अगर मैंने आपके हाथ पैर तोड़ के आपके हाथ में ना दे दिए तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम आपके गुर्दे फोड़ देंगे। और मैं आपकी तिल्लियां तोड़ दूंगा, समझे? और हम आपकी गुद्दी दुल्लर कर देंगे। अरे जाइए। अरे यार 1 मिनट रुको, बकवास किए जा रहे हो। दुल्हन कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका कर दूंगा, जो भी करना है मैदान में जाके करना। इतनी देर से बकवास सुन रहा हूँ, वहां कर लेना 2-2 हाथ, तब समझ में आ जाएगा क्या कर लोगे। आप देखिए चाच में इनका कैसे बैंड बजाता हूँ, और आप देखिएगा हम कैसे आपकी पुंगी बजाते हैं। तो आइए फिर मैदान जंग में आइए। आ जाइए। आ जाइए। एक मिनट सुनो, अब होगी फ्री स्टाइल कुश्ती, समझ में आया? और जो भी अरमान निकाल ले अपने निकाल लेना यहाँ पे, फिर झगड़ा मत करना आपस में। ये झगड़े के लायक रहेंगे तब झगड़ा करेंगे ना। अरे वो तो वक्त बताएगा बबूती जी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए। एक मिनट जरा मैं हल्का हो लूं। हाँ ठीक है। तो हमने कौन से पाप किए हैं, हम भी तनिक हल्का हो ले। चलो जाओ यार, हल्के हो जाके। इससे पहले हल्का हो लूं। फिर क्या हुआ गुरु माँ? फिर होना क्या रे भाई?
भोला और भोली फिर से जिंदा हो गए ना, लेकिन इस बार इंसाना के नहीं, शैताना बन के जिंदा हुए। दोनों के दोनों भूता बन गए रे भाई। फिर आगे क्या हुआ गुरुमा? पहले तो कम बदतमीजी करते थे ना, लेकिन भूता बनने के बाद वो तो गन्ना मचाना शुरू कर दिया रे भाई। गांव वाले पूरा परेशान हो गए। परेशान होके बेचारे क्या करते, भाग भाग के मेरे पास आते। हाँ तो गुरुमा जब आपके पास आए सब लोग तो आपने क्या किया गुरुमा? करना क्या रे भाई, मैं अपनी जादुई शक्ति से उन दोनों भूता को अपने वश में किया और गठरे बांध के धूना को पेड़ पे लटका दिया। अबे ओए जल्दी आओ बाहर, क्या कर रहे हो? तूफान आ रहा है। आ गए? चलो ठीक है, अब शुरू करेंगे। समझ में आया? तो तुम लोग सबसे पहले पोजीशन ले लो। असुल का चलो, तू उधर जा, पीछे चल, और तू इधर निकल, चल। रेडी हो? रेडी है? यस। 3, 2, 1, अटैक! अबे ये क्या हो गया इन दोनों को? लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता वो दूना चिड़िया की तरफ फुर्र करके उड़ गए। तुझे उड़ा दूंगी, तेरे खानदान को उड़ा दूंगी। मैं भी कर रहा पहलवान हूँ, मैं तुझे उड़ा दूंगा, तेरे खानदान को उड़ा दूंगा। भूता तो मैं वश में कर सकते, लेकिन इंसानों को कैसे करूं? ये ऊपर का माला के बैगन जोड़ी ऐसा झगड़ा करते कि काना से खून टपकते मियां। आई लाइक इट। मैंने कहा सुनिए भाभी जी, ये तिवारी नजर नहीं आ रहे। हाय दिया भरभूति जी, क्या बात है? हमको ना हाय ना हिलो ना नमस्कार ना चमत्कार, सीधे लड्डू के भैया के बारे में पूछ रहे हैं। देर से दिखे नहीं वो, इसलिए आई एम लिटिल वरीड फॉर हिम। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2-3 साल से हमने लड्डू के भैया को देखे ही नहीं हैं। ऐसे कुछ समझ लीजिए। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी पड़ोसी हैं, एक आदत सी पड़ गई है उनकी, और क्या। हाँ वो तो है। अब ऐसे आपको हमरा पोल्ट्री सुनने का भी तो कितना आदत है ना। तो पोएट्री कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं आप। हमरा कविता कितना सुनते हैं। भाभी जी एक और सुनाइए और सुनाइए। भाभी जी उस वक्त फुर्सत थी तो सुन लेते थे। तो आपका कहीं के मैनेजर हो गए का? किसी के दिल के मैनेजर हो गए हैं परमानेंटली। हाँ क्या बोले? भाजी मैं मिल के आता हूँ तिवारी जी से। सुनिए सुनिए, एक मिनट, एक शेर लिखे हैं हम, वो तो सुनकर जाइए। सुनाइए। हाँ तो करज किए हैं। करिए करिए। इस बार बेडरूम पे लिखे हैं। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। तकिए के ऊपर तकिया, तकिए पर बैठा बनिया, तकिए के ऊपर तकिया, तकिए पर बैठा बनिया, हमें अगर पुदीना तो लड्डू की भैया धनिया। धनिया का मतलब ये तिवारी जी कहाँ हैं?
वो तो नहा रहे ना। नहा रहे? हाय दिया, अब सुनिए भरभूति जी, हमरे शेर को खाद तो देकर जाइए। खाद गमले में डाल लीजिए भाभी जी, वो दाद होवे। ऐसे ही पकड़े हैं। भोले। कौन है? भोली मैं, भोला। भोला? क्या हुआ भोला? हाँ? क्या हुआ? मैं तुझे नहलाने आया हूँ। हट बेशरम, भागो यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो कोई देखेगा तो हमें थोड़ा देखेगा, जिनके शरीर में हम घुस गए हैं उन्हें देखेगा। नहीं अभी जाओ, हमें नहाने दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना प्लीज। ना। अरे नहीं। छोड़ो। तुम्हारे साथ अंदर नहाऊंगा। जाओ टॉवल लेके आओ। ये लो, टॉवल। अरे ये लो। शरारतें मत करो। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना प्लीज। एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। तुम मेरी पीठ घिसो, मैं तुम्हारी पीठ घिसता हूँ। और रोमांटिक। ऐसे शर्म आती। हाय दिया, ये क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि मैं और तिवारी जी मजाक कर रहे थे। वो तिवारी जी कह रहे थे कि मैं उनकी पीठ पे साबुन घस दूं, तो मैं मना कर रहा था, बट ही वाज इंसिस्टिंग। ये हमरे लड्डू के भैया बोले। सुनिए लड्डू के भैया, हम आपकी पीठ पे साबुन मल देते हैं ना, आए का? हाय दिया। बाबूजी घर पर हैं? अरे आइए तिवारी जी, बैठिए। क्या बात है, आज आपने भाभी जी घर पर है नहीं पूछा, आपने पूछा भभूति जी घर पर है। हाँ? कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना? अरे नहीं, गुनाह वाली क्या बात है। वो क्या है ना कि कानों को एक ही शब्द सुनने की आदत पड़ गई है ना कि भाभी जी घर पर हैं। अब उसकी जगह आप अचानक से पूछ लेंगे कि भभूति जी घर पर है, तो कानों को थोड़ा अटपटा लगेगा ना। भभूति जी हैं? कहाँ नजर नहीं आ रहे? है वो ऊपर है, नहा रहा है। नहा रहे? हाँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या उसकी पीठ पर साबुन लगाने वाले हैं? नहीं, हम देखेंगे। क्या नहाते हुए देखेंगे? नहीं, उनसे बात करेंगे, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो कर लीजिएगा, पहले उसको नहा लेने दीजिए, नीचे आने दीजिए, फिर आराम से जो भी बात करनी कर लीजिएगा। फिलहाल आप मुझसे तो बात कीजिए। आपसे क्या बात करें? और सुनाइए, क्या चल रहा है? अभी चला कहाँ, अभी तो चलेगा। क्या चलेगा? वही जो चलना चाहिए। तिवारी जी, आप मुझसे ऐसे रूखी सूखी सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि रूखी सूखी बात कर रहे हैं? नहीं, वो आपकी बातों में पहले से बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। क्या फर्क नजर आ रहा है? सबसे बड़ा फर्क तो ये नजर आ रहा है कि आप बात मुझसे कर रहे हैं और देख ऊपर रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ, इंतजार कर रहे हैं ना उनका। मतलब भभूति जी का। क्या बात है तिवारी जी, पहले तो आपकी जुबान से मेरे लिए चाशनी टपकती थी, क्या हो गया उस चाशनी का? स्टॉक खत्म हो गया। What? अरे स्ट्रेंज, स्टॉक खत्म हो गया। कौन? बोला मैं हूँ। भोली? भोला प्यार का गोला, जब चाय अंदर तुम्हारे झटकोला। गोली, खट्टी मीठी गोली, खाए जो भी तुझको मारे वो हिचकोली। भोला, कितना सुंदर शरीर चुना है तुमने, एक भी रेशा नहीं है, पूरा संगमरमर जैसा। लेकिन तुमने शरीर चुनने में बड़ी देरी कर दी। कैसी बेढंगी बॉडी में घुसी है तू भी। छी। क्या करें, अब यही शरीर मिला फिलहाल के लिए, आगे जब अच्छा शरीर मिलेगा तो फिर उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। अच्छा सुन, मैं नहा रहा हूँ, राकर पीठ मल दे। हाय, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। कितने दिन हो गए तेरी पीठ मले,
ऐसा संगे मरमर सा बदन, मजा ही आ जाएगा। चल अंदर आ जा। विभू, तिवारी जी, अरे देखिए ना भाभी जी, भभूति जी कितनी देर से दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। इतनी देर कोई नहाता है क्या? विभू, या बेबी, अरे कितना टाइम लगेगा नहाने में? तिवारी जी कब से बाहर खड़े होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तिवारी जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप चलिए ना नीचे, मेरे साथ बैठिए, आइए। ए, तिवारी जी से मुझे कुछ बात करनी है, छोड़ो वहीं पे, तुम जाओ ना, मैं आते तिवारी जी बात में। बाथरूम से? मर्दों की बात है यार। ओके, ऑल राइट। अरे तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी कहाँ चले गए? चले गए क्या बालकनी से? वियर्ड। ओह कम ऑन भोली, तुम बहुत फनी हो यार। अरे पीठ घसो ना।